Exercise 2.4 class 8. First question is Amina thinks of a number and subtract 5/2 from it. ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं आपके इस एक्सरसाइज के अंदर, और जैसे इंग्लिश में रिडल्स होती हैं तो बस उसी तरह से आपको क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कुछ मिसिंग टर्म दी हुई होगी जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। मिसिंग टर्म को आपको एक वेरिएबल यानी अल्फ़ाबेट चर के रूप में लेना है और फिर उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन, अमीना थिंक ऑफ अ नंबर। एक अमीना एक गर्ल है, वो एक नंबर सोचती है। देखिए सोच रही है तो उससे पता नहीं है वो उसे तो पता लग जाएगा वो नंबर क्या है, बट हमें पता नहीं है वो नंबर क्या सोच रही है। तो जो चीज़ हमें पता नहीं होती तो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल, चर राशि। तो अमीना थिंक ऑफ अ नंबर, अमीना ने एक नंबर सोचा, फिर उसमें से क्या किया, एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, और नंबर में से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8, फिर जो भी रिजल्ट आया उसने उसमें से उसे किससे मल्टीप्लाई किया, 8 से। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर सी बॉट ऑफ। जो आपका रिज़ल्ट आया ना ये चीज़ करने पे, यहाँ तक जो इस स्टेप तक करने पे आया, तो उसे जो रिज़ल्ट ऑब्टेन हुआ, जो उसने नंबर सोचा था उसका 3 गुना आया। तो बोल रहे हैं नंबर क्या है। तो देखिए जो चीज़ हमें पता करनी है, जो अननोन है, जो हमें अभी पता करना ही है, हमारे को पहले से पता नहीं है कि भाई वो क्या नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, 1 है, 2 है, 0 है, क्या है। तो हमें उसे क्या मानना पड़ेगा, एक वेरिएबल मानना पड़ेगा, एक चर मानना पड़ेगा। तो हमें नंबर को मानना पड़ेगा, क्योंकि निकालना क्या, नंबर निकालना, जो चीज़ अननोन है। तो नंबर हमने मान लिया, संख्या क्या मानी हमने, x है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करते हुए जाना है। हमने नंबर ले लिया, अमीना ने जो नंबर सोचा था हमने मान लिया वो x था, ठीक है, क्योंकि हम अमीना के माइंड में भी जा नहीं सकते कि भाई वो उसने क्या सोचा था, पॉजिटिव नंबर सोचा, नेगेटिव नंबर सोचा, फ्रैक्शन सोचा, क्या सोचा। तो हमने मान लिया कि अमीना ने x सोचा था। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने फर्स्ट क्या किया, उस नंबर में से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो x माइनस 5/2, ये यहाँ तक का स्टेप, x माइनस 5/2। उसके बाद उसने उसको क्या किया, जो भी रिज़ल्ट ऑब्टेन हुआ ये उससे किससे इंटू किया, 8 से। जैसे ही वो 8 से इस रिज़ल्ट को इंटू करती है तो ये जो रिज़ल्ट है वो द रिज़ल्ट नाउ ऑब्टेन, जो रिज़ल्ट ऑब्टेन्ड हुआ है दिस वन, वो किसके इक्वल होगा, 3 टाइम द सेम नंबर सी बॉट ऑफ, वो जो उसने सोचा था ना उसके ही 3 गुना के बराबर होगा। तो इक्वल्स टू 3x। समझ आया। देखिए उसने एक नंबर सोचा, नंबर में से 5/2 सब्ट्रैक्ट किया, फिर इस पूरे रिज़ल्ट को 8 से इंटू किया। जैसे ही ये चीज़ ये करती है तो ये किसके बराबर आ जाता है, उस नंबर के 3 टाइम्स के 3 गुना के बराबर आ जाता है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया हमने, 8 इंटू एक्स 8x, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 8 इंटू 5/2। 8 इंटू 5/2 कैसे इंटू का, देखिए ये फ्रैक्शन बना दीजिए। 8 और 5/2 को इंटू करने का तरीका देखिए आप, 8/1 कर दीजिए और 5/2, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, 8 5 40, 2 1 2, 40/2 सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 2, 2 से 20 टाइम, तो ये कितना आ गया, 20 आ गया आपके पास। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, 20, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस, इक्वल्स टू 3x। अब ट्रांसपोजिंग लगाएंगे, देखिए x की टर्म राइट साइड में भी लेफ्ट में, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, इस 3x को उधर भेजेंगे तो 8x माइनस 3x, और इस 20 को माइनस के राइट साइड में भेजेंगे तो ये पॉजिटिव 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू हो, अपोजिट साइन के हैं, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, 8 में से 3 गए 5, कंपेयर करेंगे 8 और 3 का, 8 बड़ा नंबर है, 8 का साइन पॉजिटिव है, तो आंसर का साइन भी क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। 5x इक्वल्स टू 20। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए आप यहाँ जो इंटू में 5 आ रहा है इसे ट्रांसपोज करेंगे। जब इंटू की चीज़ को आप ट्रांसपोज करेंगे तो सेकेंड अदर साइड जाके वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x की वैल्यू कितने आ गई आपके, 4 आ गई। इन दिस वे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। अ पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम अनदर नंबर। कोई एक पॉजिटिव नंबर है, कोई धनात्मक संख्या है, वो दूसरे नंबर का कितना है, 5 टाइम्स है। एक और नंबर है, 2 नंबर हैं यहाँ पे देखिए कितने नंबर है, 2, एक पॉजिटिव नंबर वो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है ना। इफ़ 21 इज़ एडिड टू बोथ द नंबर, अगर 21 को दोनों नंबर में जोड़ा जाता है
देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर नंबर। 21 जोड़ने पे जो एक नया नंबर फ्रेम होगा ना वो क्या होगा, वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। दोनों ही जो नंबर बन रहे हैं आपके उनमें से एक नया नंबर दूसरे नंबर का 2 गुना होगा, तो आपको नंबर निकालना है। तो पहले ये जो 2 अननोन नंबर हैं वो उनकी बात करते हैं। तो हमने माना कि कोई नंबर है वो क्या है x, संख्या क्या मान ली x, वेरिएबल जो चीज़ अननोन है, ठीक है। इसी x का दूसरा जो नंबर है, अनदर नंबर जो है वो इस x का, इस पॉजिटिव नंबर यानी x जो आपने सोचा है ना इसका 5 टाइम्स है। तो दूसरा नंबर क्या हो गया 5x, ठीक है। एक नंबर का दूसरा नंबर 5 गुना है तो एक नंबर मान लिया x, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 5x। अब बात करते हैं इन दोनों रिजल्ट में, इस दोनों नंबर में, इसमें भी 21 ऐड करना है, इसमें भी 21 ऐड करना है। तो x, ठीक है, तो x प्लस 5x और x प्लस 21, ओके। अब ये कह रहा था कि जो जैसे ही आप इन दोनों में 21 ऐड करते हो तो जो दोनों नंबर बनेंगे नए उनमें से एक नया नंबर दूसरे नंबर का कितना है 2 गुना है, 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे आपने दोनों ही देखिए 21 ऐड किया है। तो आप चाहो तो बेटा ऐसे भी कर सकते हो 21 प्लस 5x इक्वल्स टू 2 इंटू इसका ट्वाइस कर दो, तो ये जो न्यू नंबर है वो इसका ट्वाइस हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लो x प्लस 21 इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू 21 प्लस 5x। यहाँ पे आप x प्लस 21 रखो या 5x प्लस 21 रखो, ठीक है। इनकी पोजीशन आप स्विच भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपके पास आंसर सेम आने वाला है। 21 प्लस 5x इक्वल्स टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 2 इंटू एक्स, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, 2 इंटू 21 42, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसपोजिंग करेंगे x वाली टर्म को x वाली की साइड, ये पॉजिटिव है राइट साइड में, यहाँ जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव। 21 नंबर को पॉजिटिव नंबर को राइट साइड में भेजेंगे तो ये नेगेटिव 21 हो जाएगा। 42 में से 21 गए 21, 5x में से 2x गए 3x। पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, 5 और 2 में बड़ा कौन है 5, तो पॉजिटिव, आंसर भी पॉजिटिव। यहाँ 3 इंटू कर रहा है बच्चों, इसे ट्रांसपोज करोगे तो इसे राइट साइड जाके डिवाइड करेगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो अनदर नंबर जो था 5x उसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसमें 5 से इंटू कर दीजिए आप x को, तो आपके पास अनदर नंबर आ जाएगा। एक नंबर तो 7 था और दूसरा नंबर क्या था 35। आप चाहो तो आंसर चेक कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो, यहाँ देखो एक पॉजिटिव नंबर दूसरे का कितना है 5 टाइम, अगर एक 7 है तो दूसरा कितना होगा 5 7 जा 35, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। भाई कोई 2 डिजिट नंबर है, देखिए 2 डिजिट नंबर को कंसिडर करने का तरीका ये है बच्चों, कई बच्चे ऐसे करते हैं कि बोलते 2 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे आप लिख देते हैं XY, बट यहाँ इसका मीनिंग होता है XY का, यहाँ प्रोडक्ट करने लग गए, X और Y को आप प्रोडक्ट करा रहे हैं, ये 2 डिजिट नंबर नहीं है। 2 डिजिट नंबर लिखने का तरीका ये है कि आप यूनिट डिजिट लिखें, बीच में आप प्लस का साइन, यानी ये जो फॉर्म आप लिख रही है एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है। तो आप 2 डिजिट नंबर लिखना है तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। जैसे यहाँ देखिए पोजीशन के अकॉर्डिंग, ये यूनिट प्लेस है तो 1 इंटू वाई, 1 वाई का मतलब क्या है y, यूनिट प्लेस पे मैंने y रख दिया, प्लस x को मैंने टेंस प्लेस पे रखा है, यानी इसकी आप पोजीशन भी बता रहे हो, प्लेस वैल्यू भी बता रहे हो कि भाई हाँ ये टेंस प्लेस पे है। आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है तो प्लस 100 z लिख दीजिए, ठीक है। 4 डिजिट नंबर बनाना है तो प्लस, फिर 10,000, फिर एक और वेरिएबल इंटू कर दीजिए ST, जो भी आपको करना है, ठीक है। इस तरह से आप अपने 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं। 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। 1y प्लस 10x, चाहो आप x इधर रख दो y इधर रख दो, ऐसा कोई फ़र्क नहीं, वेरिएबल आप XY कहीं पे भी रख सकते हैं, ABCD जो भी आपको A से Z के बीच में सिंबल लेना है। तो मैंने अपना 2 डिजिट नंबर मान लिया 10x प्लस y, ठीक है। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर है ना, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये बोल रहा है ना जो उनकी संख्याएं हैं, जो उनकी अंक है, जैसे मान लो 21 है तो ये बोल रहा है इन दोनों का जो 2 + 1 बराबर 9 आना चाहिए, वैसे है नहीं, ये एग्जांपल लेने के तौर पे आपको समझाया था। तो ये जो डिजिट हैं x और y, इनका सम आपको 9 है, तो इससे पहले इनके डिजिट्स का सम निकालने से पहले आपको नंबर तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो मैंने 2 डिजिट नंबर मान लिया 10x प्लस y। अब ये कह रहा है कि इनकी जो डिजिट्स हैं, देखो डिजिट लेते वक्त इनकी पोजीशन नहीं लिखनी है, डिजिट तो क्या है, टेंस पोजीशन पे x है, वंस पोजीशन पे y है, तो
इनकी जो डिजिट का सम है x प्लस वाई वो क्या है बेटा 9 है। अब ये आगे बोल रहा है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, ये कहता है कि अगर हम x को y की जगह रख दें और y को x की जगह रख दें तो इट इज़ फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो जो नया नंबर फाइंड हो रहा है आपका फॉर्म्ड हो रहा है यानी 10y प्लस एक्स, पोजीशन चेंज कर दी, देखिए x की जगह y रख दिया और y की जगह x रख दिया। तो ये जो नया नंबर फॉर्म हो रहा है ना बच्चों, ये इस पुराने नंबर से 27 ज़्यादा है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10y प्लस एक्स और 10x प्लस वाई के बीच का डिफरेंस कितना है 27 है। ठीक है, बड़ा होने का मतलब क्या होता है डिफरेंस, जैसे आपको बोलते हैं कि भाई आप दो ब्रदर हैं, एक 12 ईयर का है और एक 10 ईयर का है। ठीक है, मैंने कह दिया कि जो बड़ा ब्रदर है, किसी ने पूछा भाई ये दोनों भाई में कितना अंतर, मैंने ये बड़ा ब्रदर 2 ईयर्स बड़ा है, बोला 2 ईयर्स बड़ा है। ओके, तो 2 ईयर बड़ा होने का मतलब वो कैसे निकाला उन्होंने कि भाई 2 ईयर बड़ा है, मैंने कैसे बोला उनको, भाई मैंने दोनों की क्या करा, एक 12 ईयर का था एक 10 ईयर का था, तो मैंने उन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दिया उनकी एज का, तब मुझे पता लगा कि भाई हाँ ये 2 ईयर बड़ा है या छोटा वाला 2 ईयर छोटा है। तो जब भी इस तरह से ग्रेटर या दो नंबर में आप कंपैरिजन करते हैं छोटा है ये बड़ा है, तो उसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं आप। तो ये बोल रहा है जो नया नंबर फॉर्म्ड हुआ ये पुराने नंबर से 27 बड़ा है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 27 है। व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर, तो ये जो 2 डिजिट नंबर है ये क्या होगा, तो इसके लिए x और y की वैल्यू फाइंड करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जैसे ही सब्ट्रैक्शन किया आप देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे 10y प्लस एक्स, ये प्लस एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस 10x माइनस इंटू प्लस माइनस का y, और मैंने फिर क्या किया इनकी ऑर्डर चेंज कर दिया, y को y वाले के साथ रख दिया और x को x। ठीक है, एक स्टेप स्किप करके डायरेक्ट कर दिया। आप चाहो तो पहले ब्रैकेट खोल लो 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई, देखिए माइनस इंटू होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट ऑर्डर चेंज कर दिया। 10y में से y सब्ट्रैक्ट किया तो 9y, ठीक है, माइनस का 10x प्लस वाई प्लस एक्स, तो माइनस और प्लस अपोजिट साइन के सब्ट्रैक्शन होगा 10 में से, इसका कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, कुछ भी इंटू में नहीं है तो 1, 10 में से 1 गए 9। अब 10 और 1 में कंपेयर किया 10 बड़ा है, 10 का साइन नेगेटिव इसलिए आंसर भी नेगेटिव आया। 9y माइनस 9x इक्वल्स टू 27, 9 दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया 9 कॉमन ले लिया, देखिए 9 को 9 से डिवाइड किया ब्रैकेट में क्या बचा y, 9 को 9 से डिवाइड किया बचा क्या x। अब 9 यहाँ इंटू हो रहा है तो ट्रांसपोज करोगे आप, जैसे ही आप ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास यहाँ देखिए आपके पास था 9 इंटू वाई माइनस एक्स, मैं ऑर्डर चेंज कर दूंगा, अगले स्टेप में ऑर्डर चेंज करूंगा, इसलिए मैंने आपको वापस ये दिखाया y माइनस एक्स। बच्चों मैं पहले अगर x को लिखना चाहूँ तो माइनस एक्स प्लस वाई लिखूँगा। ओके, तो यहाँ देखिए माइनस एक्स प्लस वाई लिखा है मैंने, और 9 जो इंटू में हो रहा था उसको ट्रांसपोज कर दिया, 27 को 9 3 टाइम्स डिवाइड करेगा तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3 आ गया। अब ये देखिए एक इक्वेशन हमारी ये भी बनी थी बच्चों, ये वाली जो इन दोनों के डिजिट का था, इसको एक फर्स्ट नंबर दिया था, एक इक्वेशन हमारी ये बनी, दो लीनियर इक्वेशन बन गई है। ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और एक माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, या तो आप सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएं, ठीक है, या आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएं, है ना, या आप ग्राफिकल मेथड लगाएं। 4 तरीके होते हैं लीनियर इक्वेशन। देखिए लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 हो, और हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, अब इनकी पावर 1 है, देखिए वेरिएबल की है, वेरिएबल की पावर 1, तो यहाँ पे क्या है लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पे आपके पावर कितनी है 1 चल रही है दोनों की। तो अब देखिए अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब एक वेरिएबल को हटा दूंगा तो दूसरा वेरिएबल बचेगा और उसका आंसर आ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड कहता है सबसे पहले जिस भी वेरिएबल आपको हटाना वेरिएबल को, उसका कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। दोनों का कोफिशिएंट पहले से ही 1 और 1 है, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि उनके साइन अपोजिट होना चाहिए। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। अगर बाई चांस ये भी सेम साइन के होते तो मुझे साइन कन्वर्जन करना पड़ता, मुझे यहाँ पे साइन चेंज करने पड़ते, इस इक्वेशन को अपोजिट साइन से इंटू करना पड़ता। बट यहाँ पे पहले से ही अपोजिट साइन मिल रहा है एक्स का और वेरिएबल के कोफिशिएंट भी सेम मिल रहे हैं, तो मैं एक्स को एलिमिनेट कर देता हूँ, मुझे एक स्टेप करना नहीं पड़ेगा साइन कन्वर्जन का, ठीक है। तो बस मैं क्या करता हूँ, दोनों को एलिमिनेट कर दिया, 1 में से 1 गए 0 हो गया ये,
ये दोनों सेम साइन के ऐड हो जाएगा, y प्लस वाई 1 प्लस 1 2, कोफिशिएंट जुड़ते हैं, 9 प्लस 3 12, 2 यहाँ इंटू कर रहे हैं, भेजूंगा मैं आपको राइट साइड में, तो इसको ये डिवाइड करेगा, y की वैल्यू आ गई 6। इस y की वैल्यू या तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए या इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, y की जगह 6, यहाँ 6 पुट किया बच्चों, यहाँ देखिएगा, यहाँ 6 पुट कर दिया। ओके, तो x प्लस 6 इक्वल्स टू 9 आया। x तो वेरिएबल है, ये तो नोन है ना आपके पास, दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट की साइड भेजा, ये पॉजिटिव वैल्यू थी, राइट साइड जाके नेगेटिव होगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमें 2 डिजिट नंबर निकालना था, हमने 2 डिजिट नंबर क्या माना था बच्चों, 10x प्लस वाई माना था। x की वैल्यू आई है हमारे कितने 3, तो 10 इंटू 3 प्लस y की वैल्यू आई है हमारे 6, तो 10 3 जा 30 प्लस 6 36, तो हमारा 2 डिजिट नंबर क्या आ गया 36। थैंक यू।